बेन सर को जून की आवाज़ आती है। जून भी उसी रेस्टोरेंट में होती है जिस रेस्टोरेंट में बेन सर खाना खाने आए होते हैं। फिर बेन सर जून को देखने लग जाते हैं और जून पॉन से मिलने आई होती है। फिर जून पॉन से पूछती है कि क्यों, कहाँ पर है। फिर पॉन कहता है कि हे जून, पहले तुम बैठो तो सही। फिर जून बोलती है कि कब से मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। फिर पॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो जून कहती है कि तो फिर बताओ। और ये सुनने के बाद ना बेन सर के तो कान खड़े हो जाते हैं और बेन सर भी कान लगा के उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। फिर पॉन जून से बोलता है कि जून, क्या पहले मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। जून, मैं अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। तो जून कहती है तो। फिर पॉन कहता है कि मैं अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ जून। आज सुबह मेरी क्लाइंट से बात भी हुई है, तुम मेरा काम भी देख सकती हो। देखा तुमने, मैं अब पहले जैसा बेकार लड़का नहीं रहा जून। फिर जून कहती है कि तुम्हारा बोल के हो गया। फिर पॉन कहता है कि मैं अभी काफ़ी अच्छा इंसान बन गया हूँ जून, मुझे लेके अभी तुम्हारी क्या सोच है जून। फिर जून बोलती है कि पहले पूरी तरीके से बेहतर बन जाओ फिर पूछना, ओके। बेन सर ये सारी बातें सुन के कहते हैं कि हाँ, एमी के भांजी को बता रहा है, इतना भी आसान नहीं है। फिर जून पॉन से पूछती है कि अब बताओ क्यों कहा है। फिर पॉन बोलता है कि क्यों ट्रिप पर गया है। ये सुन के जून कहती है कि क्या ट्रिप पर, किसके साथ गया है वो ट्रिप पर। फिर बेन सर बोलते हैं कि हाँ जल्दी बताओ किसके साथ गया है। फिर पॉन बोलता है कि उसके साथ। तो जून बोलती है कि किसके। तो पॉन बोलता है कि तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। तो जून बोलती है कि नहीं करूँगी, अब बताओ किसके साथ गया है वो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे। ये सुन के पॉन कहता है कि अरे नहीं नहीं, रुको बताता हूँ। फिर पॉन बोलता है कि क्यों ट्रिप पर गया है। ये पॉन कह ही पाता है कि इसी बीच ना वहाँ पे कोई और कैमिले की असिस्टेंट आ जाती है। फिर कोई बोलते हैं कि मिस्टर बेन, आप यहाँ पे लंच कर रहे हैं। फिर जून और पॉन भी मिस्टर बेन को देख लेते हैं। फिर जून मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन, आप यहाँ पे लंच करने आए हैं। ये सारी बातें सुन के ना मिस्टर बेन सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब क्या बोले। इसी बीच कैमिले की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर बेन, आपने गर्दन क्यों झुका रखी है, आपकी गर्दन में क्या दर्द है। फिर कोई कहती है कि आपकी गर्दन में दर्द है क्या, ओहो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर जिनको नहीं पता कि आपके गर्दन में दर्द है उनको ये लगेगा कि आप उन लोगों की बातें सुन रहे हैं। यह सुन के तो मिस्टर बेन का मुंह बन जाता है। फिर मिस्टर बेन जून को देखते हैं। उसके बाद फिर मिस्टर बेन जून को कहते हैं कि वो तुम्हारी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखूँ। अब मैं उससे बात कर सकता हूँ कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसे तुमने सबसे छुपा के रखा है। यह सुन के पॉन खुश हो जाता है। फिर जून कहती है कि पॉन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसे डेट करने वाली लड़की जरूर पागल या फिर बेवकूफ़ होगी। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है तुम्हें तुम अपनी आंटी से कहना, आप लोग आराम से खाना खाइए। हाँ, ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जून पॉन को कुछ बोलने वाली होती है पर पॉन जून को रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि क्यों कहा गया है और किसके साथ गया है। अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं चलोगी तो फिर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। फिर पॉन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, इसके पैसे मैंने दे दिए हैं, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कह के वहाँ से चला जाता है। आज जून तो पॉन को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है। फिर जून गुस्सा करने लग जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो कहते हैं कि वो किसके साथ गई होगी। फिर हम क्यू और टीचा को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि टीचा जल्दी आओ ना। फिर टीचा कहती है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ पे कोई ऐसी जगह है। फिर क्यों बोलता है कि बेल, मैंने स्टाफ से पूछा था और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। फिर टीचर बोलती है कि और ये सारी कैंडल्स और ये लाइट्स। फिर क्यों बोलता है कि लगता है उन्होंने हमारे लिए ये तैयारी की है क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि हम सनसेट देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। और उन्होंने जब मुझसे पूछा मैं किसके साथ आऊँगा, मैंने उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि अच्छा, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हें पता है तुम एक नंबर के पागल हो। ये कह के वो आगे चली जाती है। फिर क्यों ना वहाँ पे गिटार बजाने लग जाता है। फिर टीचर जब क्यों को देखती है तो कहती है कि तुम्हें बजाना आता है। फिर क्यों टीचर के लिए गिटार बजाने लग जाता है और गाना गाने लग जाता है और ये देख के तो टीचर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ये क्यूट सा मोमेंट काफ़ी देर तक चलता है। फिर इसी तरह टीचर और क्यों वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि सनसेट साथ में देख लिया है तो क्यों ना हम दोनों सनराइज़ भी साथ में देखें। टीचर, क्या तुम मेरे जैसे बुद्धू के साथ डेट पे चलोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर भी क्यू को हाँ कह देती है। ये सुनकर तो क्यू काफ़ी खुश हो जाता है और टीचर को हक कर लेता है। फिर इसी तरह वो लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद क्यू टीचर को उठाकर कमरे तक ले जाता है। फिर टीचर क्यू जब कमरे को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं
फिर क्यों बोलता है कि यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है ना। फिर टीचर कमरे के अंदर जाते हुए कहती है कि उसके बाद टीचर कहती है कि यहाँ पे चॉकलेट्स भी रखे हैं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर तुम बेड के कौन से कोने में सोना चाहती हो। ये सुन के टीचर कहती है हाँ। फिर क्यों बोलता है कि ऐसे मैं कहना तो नहीं चाहता पर मुझे तुम्हारे पास रहना है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यों कहता है कि तुमने तो कहा था एक वकील को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। फिर टीचर कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम फ्लोर पे सो जाओ। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ वो तो है पर ये भी तो सच है ना कि अब हम दोनों कपल से तो एक साथ एक बेड में सोने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। ये तो एक कॉमन सी बात है ना। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यों कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और कुछ नहीं। ये सुन के टीचर कहती कि क्या। टीचर का ऐसा रिएक्शन देख के क्यों कहता है कि ठीक है मैं हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, बस तुम्हारे पास सोऊंगा। टीचर का ऐसा रिएक्शन देख के क्यों कहता है कि ठीक है मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ। फिर टीचर कहती है कि इतने ठंडे फ्लोर पे कैसे सोओगे, बेड पर सो सकते हो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर तो क्यों के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर क्यों टीचर के क्लोज आने वाला होता है। ये देख के टीचर कहती है कि हाथ मत पकड़ना, तो क्यों कहता है कि ठीक है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि टीचर तुम्हें नींद आ रही है। तो टीचर कहती है कि हाँ बहुत तेज। यह बेड कितना कंफर्टेबल है। यह सुन के क्यों कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं भी हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सोने की कोशिश करते हैं पर दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके सो रहे होते हैं। उसके बाद दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि सॉरी मुझे ना दाई तरफ मुंह करके सोने की आदत है। फिर क्यों कहता है कि मुझे बाई तरफ मुंह करके सोने की आदत है। फिर टीचर कहती है कि तो फिर क्या हम दोनों अपनी साइड बदल लें। फिर क्यों कहता है कि हाँ ठीक है। फिर क्यों और टीचर अपनी साइड बदल रहे होते हैं। इसी बीच ना वो दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर जल्दी से वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद टीचर क्यों की तो सांसें अटक गई होती है। उसके बाद तो दोनों की हालत काफ़ी टाइट होती है। फिर टीचर क्यों शर्मा के दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करते हैं पर उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही होती है। और ऐसा ही करते करते 1 बज जाता है पर दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही होती है और दोनों ही जगे होते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना। तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों भी कहता है कि मुझे भी नहीं आ रही है। फिर टीचर बोलती है कि शायद ये जगह नई है ना इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। फिर क्यों बोलता है कि चलो ना साथ मिलकर कुछ करते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर क्यों बोलता है कि शरीर को अक्सर थकाने के लिए तुम क्या करती हो। फिर टीचर हमारी तरफ देखती है और कहती है कि यह शुरू हो गया। फिर टीचर क्यों की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, एक्सरसाइज करनी होगी क्या। फिर क्यों कहता है कि हाँ चलो उठो मैं तो तैयार हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम क्या पागल हो। फिर क्यों कहता है कि चलो ना खुद को थकाते हैं। फिर टीचर बोलती है कि क्या करके। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को किताबें पढ़ते हुए देखते हैं। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि तुम इस किताब में क्या पढ़ रही हो, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो, क्या लिखा है इसमें। फिर टीचर बोलती है कि इस किताब में अजीब और नए पेटिशन का कलेक्शन है, कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सजेस्ट किया है। इन्हें पढ़ के आपकी सोच और भी गहरी हो जाती है। फिर क्यों कहता है कि ओह अच्छा तुम तो काफ़ी मेहनत करती हो टीचर। फिर टीचर क्यों की तरफ देखती है और उससे कहती है कि और तुम बताओ तुम्हें कुछ समझ आया। फिर क्यों कहता है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें नहीं आई। फिर इसी तरह वो दोनों केसेस के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो किसी से फ़ोन में कह रहे होते हैं कि हेलो क्या आप पहुँच गए हैं। तो आदमी कहता है कि हाँ सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बेंसर जा रहे होते हैं और कैमिलिया भी जा रही होती है तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेंसर और कैमिलिया एक दूसरे को देखते हैं और बेंसर तो कैमिलिया को देख के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के कैमिलिया को भी बुरा लगता है। फिर कैमिलिया भी चली जाती है। फिर वो दोनों ना एक ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं। यह देख के बेंसर कहते हैं कि तुम। फिर कैमिलिया कहती है कि इस कार को मैंने बुक किया है। बेंसर कहते हैं कि नहीं ये मेरी है। फिर कैमिलिया ने अपने बैग से फ़ोन निकालती है और बेंसर को दिखाने लग जाती है कि ये देखिए मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर उस ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा बैग कार के अंदर रख दीजिए। फिर कैमिलिया कहती है कि आप पहले अपना फ़ोन तो देखिए। तो बेंसर कहते हैं कि ये देखो ये कार मैंने बुलाई है।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।